नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। खमरिया थाना अंतर्गत IIT-DM कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र उत्कर्ष तिवारी ने मंगलवार बुधवार की मध्यरात्रि 12:15 पर करीब चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को मेडिकल कॉलेज भेजकर मर्ग जांच में लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि छात्र का एडमिशन 1 महीने पहले ही हुआ था, जहां मृतक छात्र के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि उत्कर्ष ने आत्महत्या नहीं की है, यह हत्या है। इसकी बारीकी से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां मृतक यूपी निवासी था, जिसके परिजनों ने पिछले महीने ही एडमिशन कराया था। परिजनों का कहना है कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो एजुकेशन लोन के लिए परेशान था, जबकि उसकी 1 साल की पूरी फीस एडवांस में जमा थी। वहीं उसे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। जहां परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, वो हमारे भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं। हमारा नाम अभिनव कुमार त्रिपाठी है। हम लोग के पास कॉल आया कि वो सीरियस हैं। बात करने पे फिर पता चला कि डेथ कर गए हैं। हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आई है। कॉलेज वालों का और कुछ फेक रिपोर्टर हैं जो नेट में डाल दिए हैं कि लोन का कोई इशू है, जो कि ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ना उसका सुसाइड है, ना कोई लोन का इशू है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। पिछले मंथ जो है 22 तारीख को हम लोग उसका एडमिशन कराएं। 1 मंथ में पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया उसका, बल्कि 1 साल का सब कुछ फीस भी सबमिट है, उसका लोन का प्रोसीजर सब ओके है। किस लिए वो सुसाइड कर लेगा? हमको कॉलेज वाले, हम अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं उनके जवाबदेही पे। वो खाना खिलाते हैं, फोकट का नहीं खिलाते हैं, 1 लाख रुपया उसका लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो सुसाइड किया है तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? वही लेंगे ना। किस लिए किया? हमको पॉइंट दे, क्यों किया है? लेकिन हमारे नज़र में सुसाइड नहीं है, क्योंकि उसके बैक में, पीठ में पूरा ब्लड है, पूरा एकदम चोट लगा है और पूरा दांत उसका टूट करके, अगर वो गिरेगा तो पीठ के बल गिरेगा या तो इसके बल गिरेगा। दोनों साइड तो गिर नहीं जाएगा एक एक। तो उसके मुंह का भी पूरा जबड़ा वबड़ा टूटा है, अंदर घुसा है, और पीठ भी पूरा उसका खून से लथपथ है। पीठ इतना ज़्यादा खून से लथपथ है कि कपड़ा जो है उससे चपका। हमको लग रहा है कोई मारा है। कौन से कॉलेज में था अभी? IIT-DM जबलपुर, IIIT-DM जबलपुर। तो मतलब आप सुसाइड नहीं मानते? सर, उसको देखने के बाद कोई नहीं मानेगा सुसाइड है। जब आपने देखा तो आपको क्या समझ में आ रहा है अभी? हमको यही लग रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ है। कौन थे ये, क्या नाम था? ये हमारे छोटे भाई हैं, उत्कर्ष तिवारी। कब से यहाँ पर पढ़ रहे थे? 1 महीना भी हुआ। 22 अगस्त को एडमिशन लिए थे। कहाँ के रहने वाले? जौनपुर, सुजानगंज। आपका नाम? अभिनव कुमार त्रिपाठी। सर, ट्रिपल आईटी DM कॉलेज में एक छात्र ने ऊपर से छलांग लगाई, क्या पूरा? थाना खमरिया अंतर्गत स्थित IIT-DM कॉलेज से आज एक सूचना आई कि बीटेक फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत एक छात्र था, उत्कर्ष तिवारी, जो अभी हाल में ही 30 दिन पहले उसने एडमिशन लिया था। वो 4th ब्लॉक 4th फ्लोर में हॉस्टल में रहता था और किन्हीं कारणों से उसने छत से छलांग लगा दी। इसमें तत्काल सूचना मिलने पर थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी डुमना मौके पर पहुंचे और पूरी इसमें मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की गई है और इसमें पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द किया गया है। प्रथम दृष्टिया इसमें CCTV फुटेज से देखे जा रहे हैं कि वो छत से क्यों कूदा है और कारणों की जांच की जा रही है। मर्ग जांच के दौरान सभी पक्षों के कथन लिए जाएंगे और उनके कुछ तकनीकी साक्ष्यों का भी हम एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर इसमें इसका निराकरण करेंगे। परिजनों में एक आरोप है कि शरीर में पीछे क्योंकि चोट के निशान है, चेहरे पर भी चोट के निशान है। जो भी परिजनों के आरोप हैं सभी बातों की तस्दीक कर ली जाएगी। अगर किसी भी संबंध में इसमें साक्ष्य मिलेगा तो साक्ष्य के अनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भावांतर योजना पर बैठक आज उपखंड कार्यालय गरोठ में उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संघ, व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा योजना से संबंधित दिशा निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया और किसानों की समस्याओं और समाधान पर चर्चा हुई। इस अवसर पर विधायक चंदर सिंह सिसोदिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रणजीत सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष गोकुल सिंह चौहान, उमराव सिंह, श्याम सिंह चौहान, राजेश जी चौधरी, दिनेश पाटीदार, दिनेश जी धनोतिया, अशोक पहलवान, महेश मालवीय सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
राजगढ़ जिले के सारंगपुर विकासखंड के नगर पड़ाना में नवरात्रि पर्व की धर्म पूर्णाहुति पूजन कन्या भोज भंडारे और प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ शोरगुल थम गया। बुधवार को मां आशापुरी माता मंदिर पर दिन भर पार्टनर ग्रुप द्वारा फलहारी खिचड़ी और शाम 7 बजे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा 2100 दीपकों से मां आशापुरी मंदिर परिसर में माता रानी की महाआरती की गई और बुधवार और गुरुवार की मध्यरात्रि को पुरातन समय से चली आ रही परंपरा अनुसार मां आशापुरी पितृमंडल और नगरवासियों के सहयोग से मां अम्बे की रथ यात्रा निकाली गई। बैंक वाली अम्बे माता मंदिर पर पुजारी मोहन महाराज के द्वारा मां अम्बे की पूजा अर्चना की गई और रथ यात्रा से पहले रथ की पूजा कर नगर के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर आमंत्रित किया गया। सदर बाजार बैंक वाली अम्बे माता की पूजा कर रात्रि में 4 बजे ढोल नगाड़ों आतिशबाजी के साथ मां के जयकारे के साथ कोलकाता के तर्ज पर मां अम्बे बैलगाड़ी के रथ पर 6 देवियों के स्वरूपा में निकली। हरिओम परमार, जितेंद्र सक्सेना, सचिन सक्सेना, दीपक कलमोदिया उनके अंगरक्षक के रूप में काले और गोरे रंग यात्रा के आगे दौड़ लगाते हुए चल रहे थे, जिसमें एक देवी को घट स्थापना मां आशापुरी मंच पर विराजित किया गया। भक्त बैलगाड़ी रथ को मां के जयकारे लगाते हुए अपने हाथों से खींचकर जगह जगह रास्ते में विश्राम देते हुए मां आशापुरी मंच तक ले गए। देवियों का रथ देखने और आशीर्वाद के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। समूचे नगर को धर्ममय कर दिया गया। श्रद्धालुओं को पैर रखने की जगह भी नहीं मिली। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। रथ यात्रा के दर्शन करने नगर सहित आसपास ग्रामीण अंचल बहु मगराना, रामपुरिया, सारंगपुर, पचोर, शाजापुर, शुजालपुर और इंदौर, उज्जैन तक के हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए शामिल हुए। इसको हम चाहते हैं कि वो भी अच्छा प्रयास करें। मेरा भी प्रयास है कि इसको ऊंचाइयों तक हम ले जाने का प्रयास करें। तो हम इसको इतने पूरे न्यूज़ चैनल पर अभी यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं इसको। मैं ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं यहाँ इस कार्यक्रम में जो वहाँ पर कार्यक्रम की जो संचालक है प्रद्युमन जी परमार, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? यह कार्यक्रम पूरे नगर के लिए गौरव का विषय है। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में नहीं, देश में हमारे भारत का आयोजित होता है। ऐसा बताया जाता है कि पहले हमारे पूर्वज कलकत्ता से जोत लेकर आए थे और पहले 5 दिन का गरबा होता था। उसके बाद में पूर्णिमा के दिन माँ का भक्ति करता था, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ और माँ आशापुरी मंडल के द्वारा ये नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया जाता है। और नवमी के दिन माँ नौ दुर्गा का रथ हमारे निकाला जाता है, जिसमें समूचे ग्रामीण जन और सभी धर्म के बंधु काफी अच्छा सहयोग देते हैं। इसके बाद में कौन सा कार्यक्रम होगा? इसके बाद में अभी रथ यात्रा होगी। आज रथ यात्रा के बाद में पूर्णिमा के दिन मां आशापुरी के मंदिर पर विशाल भंडारा होगा, जिसमें कि हजारों कन्याएं मां की प्रसादी ग्रहण करेंगी। ये हमारे कार्यक्रम है जो निरंतर क्रमबद्ध चलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो बहुत बड़ा माता जी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के दौरान आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर ये सारी जगह आप देख सकते हैं, इधर से उधर ये यहाँ पर पूरी पंडाल इस पंडाल में यहाँ से आप देख सकते हैं, इधर भी देखो, उधर चारों ओर पंडाल में पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर महिला की संख्या सबसे ज्यादा है। पूरा के साथ सारे बेलबाग थाना अंतर्गत मटका बाजार में बुधवार की शाम को अचानक एक मजदूर की मौत हो गई। जहां सूचना पर पहुंची बेलबाग थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही करते हुए मृतक की शिनाख्ती के प्रयास किए। काफी देर पुलिस मृतक की शिनाख्ती के प्रयास करती रही, लेकिन पता न चलने पर पुलिस ने गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली को सूचना दी। इस दौरान मृतक के रिश्तेदार मजदूर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मृतक का नाम कृपाशंकर निवासी कुंदन बताया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव कुंडम ले जाने की बात कही, जहां रिश्तेदार मजदूरों के पास इतने रुपए की भी व्यवस्था नहीं थी कि वो वाहन करके शव ले जा सके, जिसके बाद गरीब नवाज कमेटी और पुलिस ने रुपए और वाहन की व्यवस्था करते हुए शव को कुंडम के लिए रवाना किया। तो ये कहाँ की घटना, क्या मामला है? ये बेलबाग थाने से सूचना मिली थी कि एक मजदूर खत्म हो गया है मटका बाजार में, जिसका नाम लाल सिंह मराबी है। और काफ़ी देर तक पुलिस परेशान होती रही, कोई मिला नहीं। फिर परिवार का कोई मिल गया है, 3-4 लोग मिल गए मजदूर। उन्होंने बताया कि हम कुंडम बैरागी के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा पैसे की व्यवस्था की गई है, कुछ व्यवस्था
गरीब नवाज कमेटी द्वारा भी की गई है और उनके परिवार के लोगों को कुंडम पहुंचाया गया है गाड़ी से। गरीब नवाज कमेटी, सैयद इनायत अली। बलिया जिला चिकित्सालय में स्वर्गीय पारसनाथ मिश्रा की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित फल वितरण कार्यक्रम एक सराहनीय पहल है। राकेश मिश्रा द्वारा अपने पिता की याद में इस तरह के कार्य करना न केवल उनकी श्रद्धा को दर्शाता है बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है। इस तरह के आयोजनों से न केवल दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है बल्कि समाज में मानवता और सेवा की भावना भी बढ़ती है। राकेश मिश्रा का यह प्रयास निश्चित रूप से उनके पिता की विरासत को आगे बढ़ाने और समाज में एक अच्छी मिसाल पेश करने में मदद करेगा। इस दौरान सैकड़ों मित्रगण मौजूद रहे। नाम अवधेश राम है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? यह कार्यक्रम हम लोग इंजीनियर साहब उनके लड़के हैं राकेश जी, और ये संदेश देना चाहते हैं कि आज के जो है परिवेश में जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जा रहे हैं बुजुर्ग को, तो ये संदेश देना चाहते हैं कि हर बच्चे अपने माँ बाप को सेवा करें। मैं राकेश मिश्रा हूँ, स्वर्गीय पारसनाथ मिश्रा का सबसे छोटा लड़का हूँ। राकेश जी अभी पूरी अपनी टीम के साथ अब जिला अस्पताल पे दिख रहे हैं, महिला अस्पताल पे भी दिख रहे हैं, क्या मामला है, कैसा आप फल वितरण कर रहे हैं? हर एक साल के प्रति इस साल भी हम लोग फल वितरण, हम लोग महिला अस्पताल, सामान्य अस्पताल, इमरजेंसी में हर एक जगह जाते हैं। हर एक साल के जैसे हम लोग करते हैं, इस साल भी हम लोग फल वितरण कर रहे हैं। साथ में हम लोग दूध का पैकेट भी देते हैं। किस दिन वितरण करते हैं? ये हम लोग हमेशा दशहरा के दिन अपने पिताजी के पुण्यतिथि को मनाने के उनके उपलक्ष्य में हम लोग हर एक साल फल वितरण करते आए हैं। जिस दिन दशहरा पड़े, जिस दिन दशहरा पड़ता है उसी दिन उनकी पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। क्या संदेश रहेगा समाज में, जिस तरह कहीं ना कहीं इस समय की जो वर्तमान की स्थिति है, बच्चे अपने माँ बाप को भूलते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं, आप उस कंडीशन में अपने पिताजी को याद करने के लिए आप जितने लोग उनके में फल वितरण कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा? आप देख सकते हैं कि हमारे समक्ष जो हमारे साथ रह रहे हैं, हमसे बुजुर्गी हैं, ये हैं डॉक्टर साहब हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं, हमको उनकी सेवा उसी तरह करनी चाहिए जैसे बचपन में उन्होंने हमारी सेवा की है, उसी तरह हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए, वो रहे ना रहे। पिताजी का? हमारे पिताजी का स्वर्गीय पारसनाथ मिश्रा नाम है। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। 10वीं पुण्यतिथि। जी जी जी, आज उनकी 10वीं। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार राय है। मैं यही जिला चिकित्सालय में यहाँ पे मैं सीनियर लैब केमिस्ट हूँ। मैं क्या कहेंगे राकेश जी के लिए, जिस तरह राकेश जी दे रहे हैं कि अपने पूर्वजों को अपने माता पिता के आदर्श के कदमों पर चलना चाहिए और उनके रहने और न रहने के पर भी एक साथ समान व्यवहार करना चाहिए। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।